अपने माइक ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले बैठेंगे ज्ञान ध्यान मुद्रा पर, किसी भी आसन पर जिस पर आप कंफर्टेबली बैठ पाए। कमर गर्दन सीधी, हाथों को रखेंगे ज्ञान या ध्यान मुद्रा पर अपने घुटनों के ऊपर। आंखों को करेंगे कोमलता के साथ बंद। प्रार्थना मंत्रों से अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करें 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएंगे, अपने हृदय चक्र के पास रखेंगे। इन यौगिक मंत्रों से जो आपको ऊर्जा प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा को आत्मसार करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों पर परस्पर घर्षण करें। इसकी ऊर्जा अपनी बंद आंखों पर, अपने चेहरे पर और अपने संपूर्ण शरीर पर लगाएं और खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर आगे के व्यायाम के लिए। शुरुआत करेंगे शरीर को खोलते हुए अपने ताड़ आसन से। सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, अपोजिट साइड में होल्ड करेंगे इस प्रकार से और आएंगे सांस भरते हुए ही अपने पंजों पर। खींचे अपने शरीर को, खींचेंगे ताड़ के वृक्ष के समान ताड़ आसन। अब एक बार पंजे पर, एक बार एड़ी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ दाएं बाएं से वापस। अब करेंगे हस्त संचालन क्रिया। इस प्रकार से आप अपने आसन पर खड़े होकर अपने हाथों और पैरों को चला सकते हैं। सांसों के साथ करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, या अपने आसन पर इस प्रकार से आगे पीछे भी जा सकते हैं। इसी में शुरू करेंगे चलित हस्त संचालन क्रिया। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है, जो तेजी से ना कर पाए, वो इस प्रकार से करेंगे और बाकी सभी जो स्वस्थ है पूर्ण रूप से करेंगे तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे, करेंगे इस प्रकार से। घुटने को लगाएंगे, जानु संचालन क्रिया। सांस लेते हुए घुटने को लगाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटनों के लिए और आपके पेट के फैट के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया, जानु विकासक क्रिया। इस प्रकार से रखें अपने दोनों पैरों को सम स्थिति पर। जो लोग सम स्थिति पर खड़े होने पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, वो अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला भी ले सकते हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे अपने घुटनों पर इस प्रकार से। आप इस प्रकार से हाथों को सामने भी रख सकते हैं, चेयर पोज। जिस प्रकार से आप एक चेयर पर बैठते हैं, आपके घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज। सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठे। कोशिश करें कि आपके घुटने जो है वो आपके पंजों से आगे ना जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ आए बाएं से वापस करेंगे उरु विकासक क्रिया। आपके उरु जंघाओं के लिए जानू घुटनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों पैरों के बीच में आपके आसन के बराबर फासला। इसे हनुमान बैठक भी कहते हैं। इसमें स्थिति हनुमान जी के समान हो जाती है। इस प्रकार से हाथ रखे सामने की ओर, सांस लें, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे दाहिनी ओर, जिससे जितना बैठा जाए अपने शरीर की क्षमता अनुसार। सांस लेते हुए आएंगे वापस, करेंगे काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ दाएं बाएं से वापस। पैरों में इसी प्रकार से फासला रहेगा। करेंगे उरु विकासक क्रिया भाग 2। इसी प्रकार से रखेंगे फासला। दाहिना पैर इस प्रकार से सामने की ओर मोड़ेंगे, बायां पैर पीछे से सीधा रहेगा। सांस भरेंगे, इस प्रकार से कमर में हाथ रखकर बैठ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए बैठेंगे अपने संपूर्ण पैर पर। पीछे वाला पैर सीधा खींचा हुआ, गर्दन ऊपर की ओर, या इस प्रकार से आप घुटने से ऊपर भी हाथ रख सकते हैं अपना बैलेंस बनाने के लिए। सांस लेते हुए आएंगे वापस। इसी प्रकार से करेंगे अपोजिट साइड। करेंगे काउंटिंग के साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे वापस, हाथ दाएं बाएं से वापस। करेंगे वक्ष विकासक क्रिया। आइए शुरू करें। इस प्रकार से दोनों हाथों को रखेंगे सामने की ओर, सांस भरते हुए लेके जाएंगे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। जैसा नाम वैसा काम। आपके वक्ष को विस्तृत करने के काम आता है, सुडौल बनाता है, सुंदर बनाता है। आइए शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ दाएं बाएं से वापस। जिसके शरीर की क्षमता जितनी है अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, यथाशक्ति यथासंभव। उससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में आपके आसन के बराबर फासला। आपके शरीर में 3 साइड से फैट होता है, कमर में, पेट में और साइड में। त्रिकोण आसन और कोण आसन के द्वारा वो फैट जो होता है वो दूर होता है। हाथ लेंगे
दाहिना हाथ सीधे ऊपर की ओर, बाएं हाथ आपका जंघा मुंह से लगा हुआ। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर, जिससे जितना झुका जाए शरीर की क्षमता अनुसार। जिनका ऑपरेशन है वो ना करें, जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। आपका बायां हाथ बाएं पैर के पास, दाहिना हाथ सीधा खिंचा हुआ, कान से सटा हुआ। साइड बेंडिंग ही होगी, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होगी। सांस लेते हुए आएंगे इसी प्रकार से वापस करेंगे अपोजिट साइड से। सांस लें, सांस छोड़ते हुए जाएंगे दाहिनी ओर, खिंचाव महसूस करें, आएंगे, करेंगे काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे, करेंगे कोण आसन, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। सांस लें, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पास, बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो आगे की ओर ना झुके, जिनका किसी प्रकार का ऑपरेशन है या हड्डियां का प्रॉब्लम है वो पीछे की ओर ना झुके। आएंगे, इसी प्रकार से करेंगे बाईं ओर से, करेंगे काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ दाएं बाएं से वापस करेंगे हस्तोत्थान पाद हस्तासन क्रिया। इनको आपके सूर्य नमस्कार में भी शामिल किया गया है। दोनों पैर आपके समस्थिति पर आएंगे, दोनों हाथ आपके जंघाओं पर इस प्रकार से। सांस लेते हुए जाएंगे सीधे ऊपर की ओर, पीछे की ओर जाएंगे, आपके कान से सटे हुए रहेंगे आपके हाथ, आपकी गर्दन उतने ही पीछे जितने पीछे आपके हाथ। हस्तोत्थान आसन। सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने की ओर, आपकी पीसों की पीस एक लाइन पर। कोशिश करें कि आपका माथा जो है वो घुटनों से लग जाए। आप इस प्रकार से अगर नहीं लगता है तो कोशिश कर सकते हैं अपने हाथों को रखें अपनी पिंडलियों के पीछे और मिलाने की कोशिश करें अपने माथे को इस प्रकार से। पैरों के लिए बहुत ही उत्तम, पेट का फैट कम होता है। आएंगे, करेंगे जल्दी जल्दी 1 2 3, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है 4 5 6 7 8 9 10। हाथ दाएं बाएं से वापस। अब करेंगे चलित हस्त संचालन क्रिया, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है पीटी। जो तेजी से ना कर पाए वो इस प्रकार से करें, जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है, पैरों में दर्द है 1 2 3 4, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। बाकी सभी करेंगे तेजी के साथ। आइए शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
तेजी के साथ ना चलाएं, आराम आराम से धीरे धीरे, और सांसों का प्रयोग करें, सांस लें और सांस छोड़ें। अपोजिट साइड। आप जो बीच में लंबी गहरी सांस लेते हैं, इससे आपके बॉडी का स्टेमिना जो है वो बना रहता है। करेंगे वृक्षासन। दाहिने पैर को इस प्रकार से लेंगे, रखेंगे बाएं जंघा मूल पर, आपकी एड़ी जो है ऊपर की ओर और पंजे नीचे की ओर। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्ते मुद्रा पर खींचें, अपने शरीर को ऊपर की ओर, अपने हाथों को दोनों हाथ कान से सटे हुए। मानसिक तनाव के लिए, एकाग्रता के लिए, किसी भी प्रकार की एंजाइटी के लिए और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त वृक्षासन। आएंगे सांस छोड़ते हुए वापस, इसी प्रकार से करेंगे बाईं ओर से। रुकेंगे, 1 2, आपकी पैरों की मांसपेशियां जो है मजबूत होती है इससे। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ दाएं बाएं से वापस। अब करेंगे योग नृत्य। इसे सभी कर सकते हैं अपने पंजों पर, दाएं बाएं करेंगे सभी। आइए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आएंगे, करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। दोनों पैरों के बीच में फासला, आप हाथ रखेंगे घुटने से ऊपर। लंबी गहरी सांसों के साथ करेंगे एक्सरसाइज और साथ में करेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स। लेके आए बाहर से अंदर की ओर। अपोजिट साइड। दोनों पैरों को मिलाएं, चलाएं घुटनों को, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार से आगे पीछे। हल्के से झटक लें इस प्रकार से अपने पैरों को, दाएं बाएं भी कर लें। करेंगे थोड़ा पैरों की एक्सरसाइज। इस प्रकार से पैर को पीछे करें और आगे करें, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। इसी प्रकार से अपोजिट साइड। आइए बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। ये आपके संपूर्ण शरीर के लिए जो है एक छोटा सा पैकेज स्वामी जी के द्वारा तैयार किया गया है। करेंगे सूर्य नमस्कार, आपके संपूर्ण शरीर का व्यायाम। इससे आपके जो 8 आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो सभी स्वस्थ होते हैं। गैस, आपके अपच आपकी दूर होती है। आप अगर इसे सूरज के सामने करते हैं तो आपके शरीर में जो विटामिन डी की कमी है वो भी दूर होती है। रक्त जो है आपका, ब्लड का फ्लो जो है संपूर्ण बॉडी में, शरीर में सुचारू रूप से होता है। शुरू करेंगे नाम के साथ। प्रणाम आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थान आसन। सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने की ओर। आपकी 20 की 20 उंगलियां एक लाइन पर। पाद हस्तासन। आपके हाथ जहां पर टिके हैं अब वो वहीं पर रहेंगे, हिलेंगे नहीं।
बायां पैर लेके जाए पीछे की ओर, दाहिने पैर पर बैठेंगे, छाती आगे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर। वाम अश्व संचालन आसन। अब लेके आएंगे दाहिना पैर भी पीछे की ओर, आपके हाथ वहीं पर रहेंगे। कोशिश करें इस समय आपकी एड़ी जो है आपके आसन से लग जाए, आपकी गर्दन जो है आपके दोनों हाथों के बीच में, और अपनी नाभि को देखने का प्रयास। पर्वतासन। आप रखेंगे अपने घुटने को, अपनी चेस्ट को, अपनी चिन को अपने आसन से लगाएंगे। साष्टांग प्रणाम। आपके 8 अंग आपके आसन से लगे हुए। अष्टांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम आसन। सांस भरते हुए पैरों को लेके जाएंगे पीछे की ओर और शरीर को उठाएंगे ऊपर की ओर। भुजंग आसन। ध्यान रहे कि आपके घुटने, आपकी एड़ी और पंजे मिले रहेंगे। कमर को दबाएं नीचे को। यहां से आपके आसन जो है रिपीट होंगे। पर्वतासन। जो पैर पीछे को ले गए थे वही पैर एक ही झटके में आएगा आपके दोनों हाथों के बीच में। दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाहिना पैर भी आएगा आपके दोनों हाथों के बीच में। पाद हस्तासन, हस्तोत्तान आसन, प्रणाम आसन। हाथ शरीर के दाएं बाएं से वापस करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। आप दाहिना पैर लेके जाएंगे पीछे की ओर। ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः। हाथ शरीर के दाएं बाएं से वापस करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ दाएं बाएं से वापस एक बार करेंगे चंद्र नमस्कार। आइए शुरू करेंगे। इसमें 5वें और 11 नंबर पर आपकी स्थिति जो है वो चंद्रमा के समान होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13, 14। हाथ दाएं बाएं से वापस बैठेंगे सभी अपने आसन पर, बैठेंगे दंडासन पर, लेंगे लंबी गहरी सांस, सांस लीजिए सभी लंबी गहरी, इनहेल एक्सहेल। शुरू करेंगे चक्की चालन आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप करेंगे, सांस लेते हुए जाएंगे पीछे की ओर, जिससे जितना जाया जाए अपने शरीर की क्षमता अनुसार। सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने की ओर, पंजों से आगे आपके हाथ आएंगे। करेंगे काउंटिंग के साथ, 2, 3, 4, 5। पेट के मोटापे के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है, लेकिन जिसको ज्यादा कमर में दर्द है वो अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही करेंगे। अपोजिट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ दाएं बाएं से वापस, दोनों पैरों के बीच में फासला करेंगे। स्थित कोण आसन। आपके साइड का फैट कम होता है, आपके कमर दर्द दूर होता है। आइए शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कमर जो है आपकी सुडौल भी बनती है इस कोण आसन से। अब करेंगे भ्रूण नमन आसन। जिनके पैरों में मांसपेशियों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। वेरिकोज वेन्स जिनको है, वेन्स का किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, वो भ्रूण नमन आसन से आपका दूर होता है। दोनों हाथ रखेंगे आपके घुटनों पर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे कमर से आगे की ओर, झुकाएंगे अपने शरीर को और कोशिश करें कि आपकी चेस्ट और चिन जो है आपके आसन से लग जाए। आपके हाथ भी जो है आपके आसन से लग जाएंगे। रुकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे वापस धीरे धीरे, बैठेंगे दंडासन पर, धीरे से लेके जाएंगे अपने पैरों को वज्रासन के लिए। करेंगे मंडूक आसन। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है वो मंडूक आसन दीवार के सहारे बैठकर करें। आप सुखासन पर या दंडासन पर भी कर सकते हैं मंडूक आसन। जिनके घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है वो वज्रासन पर ना बैठे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे अंगूठा बंद करते हुए और लेके आएंगे अपनी उंगलियों के सामने से आमने सामने और रखेंगे नाभि के अगल बगल। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे सामने की ओर। उतना ही झुकेंगे जितना कि आपके हिप्स जो है आपकी एड़ी से अलग ना हो। कोशिश करें आपके हिप्स आपकी एड़ी से लगे रहे। देखेंगे सीधे सामने की ओर। इससे जो है आपका पैनक्रियास जो है वो एक्टिव रहते हैं, जिससे आपका इंसुलिन क्या होता है आपके शरीर में बनता है। इंसुलिन की मात्रा कम ज्यादा होने से ही आपके शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो आपके पैनक्रियास सही रहेंगे तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मंडूक आसन से डायबिटीज आपका कंट्रोल रहता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो भी दूर होती है। आएंगे वापस, करेंगे मंडूक आसन भाग 2। बाई हथेली आपके नाभि के ऊपर, बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। सावधानियां वही रहेंगी पहले वाली।
आप सामने की ओर देखते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सामने की ओर होता है और इससे आपके चेहरे पर भी एक चमक आती है। रुकेंगे, आएंगे वापस। इसी प्रकार से दाहिना हाथ आपकी नाभि के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। यहाँ पर आपको समय को देखते हुए कराया जाता है, आप इसकी समय को बढ़ा भी सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो कंट्रोल रहेगी और जिनको नहीं है उनको कभी नहीं होगी। आएंगे, हाथ दाएं बाएं से वापस करेंगे शशक आसन। दोनों हाथ थाइस के ऊपर, सांस लेते हुए जाएंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने की ओर। कोशिश करें आपके हिप्स जो है वो आपकी एड़ी से लगे रहे। आपके दोनों हाथ आपके आसन से लगे हुए, कोहनी से आगे के हाथ जो है वो आपके आसन से लग जाएंगे। अपना माथा जो है वो लगाने की कोशिश करें अपने आसन से और नाक को जो है मिलाने की कोशिश करें अपने घुटनों से। शशक आसन मानसिक तनाव, अनिद्रा, किसी भी प्रकार की एंजाइटी के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। पेट दबता है तो डायबिटीज के लिए तो उपयुक्त है ही, और पेट के समस्त रोग जो है वो आपके दूर होते हैं शशक आसन से। समर्पण भाव आता है। सांस लेते हुए आएंगे ऊपर की ओर, हाथ दाएं बाएं से वापस। शशक आसन भाग 2। दोनों घुटनों के बीच में फासला, दोनों हाथ घुटनों के बीच में। सांस लेते हुए लेके जाएंगे हाथों को ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए घुटनों के बीच में ही हाथ लाएंगे और क्रॉल करते हुए लेके जाएंगे सामने की ओर। रुकेंगे, इस समय आपकी चेस्ट और चिन जो है वो भी आपके आसन से लग जाएगी। संपूर्ण हाथ आपके आसन से लगे हुए, लाभ वही, झुके एक समर्पण भाव के साथ और महसूस करें शांति को। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से आएंगे क्रॉल करते हुए वापस। हाथ शरीर के दाएं बाएं से वापस करेंगे। दोनों पैरों को फिर से लेके आएंगे दंडासन पर। करेंगे वक्रासन, दाहिने पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से। दाहिना हाथ आपके पीछे कमर की ओर, बायां हाथ आपके पेट से और पैर के बीच में से निकला हुआ जाएगा गर्दन पीछे की ओर। बाएं हाथ से आप पकड़ेंगे अपने दाहिने बाएं पैर का घुटना, देखिए पीछे की ओर। रीढ़ की हड्डी आपकी स्वस्थ रहती है इससे। पेट आपका दबता है तो पैनक्रियाज आपकी एक्टिव रहती है, लंग्स आपके स्वस्थ रहते हैं। आप पीछे की ओर देखते हैं, गर्दन घूमती है तो आपके सर्वाइकल में आराम होता है। आएंगे वापस, इसी प्रकार से करेंगे बाईं ओर से। जिससे जितना हो पाए, अगर आपसे दूसरे पैर का घुटना पकड़ा नहीं जाता है तो आप जो पैर मुड़ा हुआ है उसी पैर के या एड़ी के पास पकड़ ले इस प्रकार से। आएंगे वापस, करेंगे गौमुख आसन। इस प्रकार से बैठेंगे अपने बाएं पैर पर। बायां पैर जो है आपका दोनों नितंबों के बीच में, दाहिना पैर जो है आपका इस प्रकार से रहेगा। दाहिने पैर के बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर, आपके दोनों पैरों की स्थिति गाय के मुख के समान, गौमुख आसन। जो पैर ऊपर है वही पैर, हाथ जो है ऊपर से जाएगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पकड़ेंगे अपने हाथ को। इस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करें। देखिए इस प्रकार से दोनों हाथों को ग्रिप करने की कोशिश करें। आपके लंग्स में संपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन जाती है इस आसन से। गौमुख आसन से आपके फेफड़े स्वस्थ होते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस इसी प्रकार से करेंगे अपोजिट साइड से।
से ग्रिप नहीं हो पा रही है तो आप किसी रुमाल का या किसी और चीज का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे कोशिश करें अपने हाथों को मिलाने की। कमर गर्दन सीधी। लंग्स के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन गौमुख आसन। आएंगे वापस, आएंगे घुटनों के बल, करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन से पहले आप करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को इस प्रकार फोल्ड करें, सांस लेते हुए जाएंगे पीछे की ओर, जिससे जितना हो पाए। आंखें खुली रखेंगे, नहीं तो चक्कर आएंगे आपको। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस, इसी में करेंगे ऊष्टासन। दाहिना हाथ घुमाते हुए इस प्रकार से लगाएंगे दाहिनी एड़ी पर, बाएं हाथ को लगाएंगे बाईं एड़ी पर। रुकेंगे इस प्रकार से। आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल के लिए, पेट के लिए, थाइस के फैट के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन ऊष्टासन। आपकी स्थिति ऊंट के समान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके कंधे भी मजबूत होते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से आएंगे वापस। बैठेंगे वज्रासन पर और आएंगे पेट के बल। अब आएंगे पेट के बल, करेंगे मकर आसन। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे इस प्रकार से। दिखने में बहुत ही सरल आसन, लेकिन आपकी कमर के लिए, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यायाम। करेंगे एक एक पैर से इस प्रकार से। कोशिश करें कि आपके पैर जो है आपके हिप्स से लग जाए। दोनों पैरों से एक साथ। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो दोनों पैरों से एक साथ ना करें, एक एक पैर से करते रहें। हाथ शरीर के दाएं बाएं बढ़ेंगे। अगले आसन की ओर, भुजंगासन। भुजंगासन भाग 1। ध्यान रहे भुजंगासन में आपके एड़ी, घुटने, पंजे जो है वो आपस में मिले रहेंगे। आइए शुरू करें। सांस लेते हुए उठेंगे नाभि तक, तो आपके हाथ जो है वो भी कोहनी तक ऊपर उठ जाएंगे। भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। भुजंगासन का भाग 1 आपके कमर के दर्द के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन, सर्वाइकल के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। करेंगे भुजंगासन का भाग 2, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए पूरा हाथ उठाएंगे ऊपर की ओर। एड़ी, घुटने, पंजे आपके आपस में मिले हुए। भुजंग आसन में आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन इंटेक होता है शरीर के अंदर। लंग्स जो है आपके स्वस्थ रहते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होती है। कमर दर्द के लिए तो उपयुक्त है ही भुजंग आसन। आपके अपर बैक के लिए भुजंग आसन एक संपूर्ण व्यायाम। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। बाईं हथेली छाती के नीचे, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। सांस लेते हुए आएंगे ऊपर की ओर। संपूर्ण हाथ ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। इसे करेंगे जल्दी जल्दी। 1 2, पेट का फैट भी दूर होता है इससे। 3 4 5। लेकिन जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो शुरू के 2 भाग ही करें, भुजंगासन के इस भाग को ना करें। और धीरे धीरे जब कमर लचीली हो जाए तब आप इस भाग को कर सकते हैं। भुजंगासन पार्ट 4। सांस लेते हुए उठाएंगे आगे से शरीर को और अपने दोनों हाथों को। एड़ी, पंजे, घुटने मिले रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। पढ़ेंगे शलभासन की ओर। लोअर बैक के लिए आपका उत्तम आसन दोनों पैरों से करेंगे एक साथ।
जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो एक एक पैर से करते रहेंगे। सांस भरते हुए उठाएंगे दोनों पैरों को, एक साथ उठाए ऊपर की ओर, रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपकी चीन जो आपके आसन से ही लगी रहेगी। शलभासन भाग दो, बायां हाथ कमर पर, दायां हाथ सीधा कान से सटा हुआ। सांस भरते हुए उठाएंगे दाहिने हाथ को और बाएं पैर को। आपके शरीर का टेढ़ापन दूर होता है, आपका शरीर सुडौल बनता है। नाभि जिसकी इधर उधर खिसक जाती है वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। इसी प्रकार करेंगे बाईं ओर से। सांस भरते हुए उठाएंगे बाएं हाथ को और दाहिने पैर को, खींचे अपोजिट साइड। आएंगे, दोनों हाथों को ग्रिप करें और लेके जाए अपने कमर में पीछे की ओर। एड़ी घुटने पंजे आपस में मिले हुए। सांस भरते हुए उठाएंगे धड़ को आगे से। इस समय आपकी स्थिति क्या रहेगी कि आपके जो दोनों हाथ हैं ग्रिप करे हुए वो आपके हिप्स से नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, करेंगे धनुरासन। धनुरासन आपके संपूर्ण शरीर का व्यायाम। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए उठाएंगे आगे से धड़ को, पीछे से पैरों को उठाए। आपकी स्थिति धनुष के समान। आपके हाथों के लिए उपयुक्त आसन, घुटनों के लिए, कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, पेट के फैट के लिए, सभी चीज के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है धनुरासन। मिलाएं, दोनों घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश करें। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस। आपके हाथ, दोनों हाथ माथे के नीचे, दोनों पैरों के बीच में फासला। करेंगे रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें। बाईं करवट लेते हुए आएंगे पीठ के बल। आए सभी पीठ के बल। करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों हाथ आपके शरीर के दाएं बाएं, आपके घुटने से आपके पैर मुड़े हुए। कोशिश करें कि आपके पैरों की एड़ी जो है आपके हिप्स से लग जाए। मरकट आसन भाग 1, सांस लें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे दाहिनी ओर और अपनी गर्दन को मोड़ेंगे बाईं ओर। महसूस करें अपने कमर में घुमाव को। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है मरकट आसन। कमर दर्द वाले इस आसन को जरूर करें, अवश्य करें, इससे आपके कमर दर्द में लाभ होगा। आएंगे सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, हथेलियां उसी प्रकार से खींची हुई ऊपर की ओर। आपके जो कमर है वो सुडौल भी बनती है, थाइस के आपके फैट कम होता है। इस समय आपकी स्थिति, आपका बायां पैर आपके आसन से लगा हुआ, बाएं पैर के घुटने के ऊपर दाहिने पैर का घुटना और एड़ी पंजे के ऊपर एड़ी पंजा। आएंगे वापस, मरकट आसन भाग 2, दोनों पैरों के बीच में फासला आपके कंधों के बराबर ही रहेगा। आपका फासला जो है, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने दाहिनी और गर्दन बाईं ओर। इस समय आपके दाहिने पैर का घुटना आपके आसन से लगा हुआ, बाएं पैर का घुटना जो है दाहिने पैर के तलवे से लगा हुआ। जो और इससे अधिक अच्छा कर पाए वो अपने बाएं पैर का घुटना जो है वो आसन से भी लगा सकते हैं। खिंचाव महसूस करें, जहां खिंचाव होगा वहां लाभ अवश्य होगा। आएंगे सांस लेते हुए, बाईं ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन दाहिनी ओर। आएंगे वापस, दोनों पैरों को करेंगे लंबा। सांस लेते हुए उठाएंगे दाहिने पैर को 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर लेके जाएंगे बाएं हाथ की ओर।
गर्दन दाहिनी ओर, मरकट आसन भाग 3। अगर आपका पैर आपके हाथ तक ना पहुंचे तो आप हाथ से पकड़कर पैर को लेके आए अपने हाथ की स्थिति पर ही। दोनों पैर सीधे, घुटने मुड़े हुए ना हो, गर्दन दाहिनी ओर, मरकट आसन भाग 3। मरकट मीन्स बंदर, आपकी स्थिति जो होती है वो बंदर के समान होती है। आपका शरीर भी बंदर के समान लचीला बनता है। सांस लेते हुए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार करेंगे, बाईं ओर से सांस लेते हुए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए जाएंगे दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस लेते हुए 90 डिग्री और सांस छोड़ते हुए वापस। करेंगे उत्तान पादासन। आपके नाभि के लिए, पेट के फैट के लिए, आपके थाइस के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन उत्तान पादासन। सांस भरते हुए उठाएंगे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पर। खिंचाव महसूस करें। इससे आपका जो पेट का फैट है वो बहुत ही जल्दी टूटता है। रुकेंगे, आपकी नाभि जो इधर उधर खिसक जाती है वो खिसकती नहीं है, अपनी स्थिति पर बनी रहती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। करेंगे अर्धहलासन। जो दोनों पैरों से एक साथ ना कर पाए वो एक एक पैर से करते रहेंगे अर्धहलासन। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो भी एक पैर से ही करेंगे। आएंगे, सांस लेते हुए लेके जाएंगे दोनों पैरों को 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए वापस। करेंगे काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5। आएंगे, करेंगे पादवृत्तासन। दोनों पैरों को चलाएंगे एक साथ। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो एक ही पैर को चलाएंगे। बड़ा सा वृत्त बनाएं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से अपोजिट साइड से, एक पेट के फैट के लिए बहुत ही उपयुक्त था, इसके फैट के लिए भी। आपका दोनों का फैट जो है वो दूर होता है इससे। करेंगे साइकिलिंग। जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त व्यायाम है साइकिलिंग, द्विचक्रिका आसन। इसको बोला जाता है द्विचक्रिका आसन। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो एक एक पैर से करें, बाकी सभी करेंगे दोनों पैरों से। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर जो है वो आपस में मिले रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6। करेंगे कंधर आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से और आपके हाथों से पकड़ेंगे आपकी पिंडलियों को और आएंगे कंधों पर। सांस भरते हुए उठाएंगे अपने शरीर को एक सांस के साथ ऊपर की ओर। आपका शरीर जो है गुफा के समान, सेतुबंध आसन, सेतु के समान या कंधर आसन। कंधों के लिए, आपके घुटने के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यायाम। सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। आप करेंगे चक्रासन। जो चक्रासन ना कर पाए वो सेतुबंध आसन ही करे। दोनों पैर आपके घुटने से मुड़े हुए ही रहेंगे। हाथ जो है आपके सिर के दाएं बाएं और आपके हाथों का रुख जो है वो आपके शरीर की ओर होगा। सांस भरते हुए उठाएंगे अपने शरीर को ऊपर की ओर। इस प्रकार से उठाएंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उस प्रकार पहले सिर को वापस रखेंगे, फिर अपने पीठ को, कमर को और अपने पैरों को खोलेंगे। आगे वापस करेंगे इसका पूरक आसन, पवन मुक्त आसन। जो हमारे पैकेज का लास्ट आसन भी है, पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, लगाएंगे अपने चेस्ट से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नासिका लगाएंगे दाहिने पैर पर। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो नासिका को ना लगाएं।
रुकेंगे 1 2 3 4 5, आएंगे वापस, इसी प्रकार करेंगे बाएं पैर से, सांस छोड़ते हुए नासिका लगाएं, रुकेंगे 1 2 3 4 5, आएंगे वापस, करेंगे दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को सांस भरते हुए दोनों हाथों से ग्रिप करें, लगाए चेस्ट से, सांस छोड़ते हुए लगाएंगे नासिका दोनों घुटनों के बीच में। सावधानियां वही रहेंगी जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो इसी स्थिति पर बने रहेंगे। सांस छोड़ते हुए लगाएंगे, जैसा नाम वैसा काम, पवन मुक्त आसन। आपके पेट से जो गैस है वो आपकी दूर होती है। आपका शरीर वात पित्त और कफ से मिलकर बना हुआ है, तो आपके शरीर के इस प्रकार के रोग जो होते हैं वो आपके दूर होते हैं। अपने शरीर की बना लें छोटी सी गठरी, आप करेंगे रोलिंग, इसी में पीठ की मसाज, दाएं बाएं भी कर ले, दाएं बाएं भी जो आप करेंगे वो गठरी बनाते हुए ही करेंगे, अपने शरीर को ढीला ना छोड़े। आएंगे, करेंगे शव आसन, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, अपने शरीर को छोड़े बिल्कुल ढीला, आपके पंजे बाहर की ओर और एड़ियां भीतर की ओर। लंबी गहरी सांस लें, लेकिन आपको सांसों की आवाज भी ना सुनाई दे। आपके और शव के बीच में केवल सांसों का अंतर, आपके शरीर के रिलैक्सेशन का अभ्यास। जब आप इसी में गहराई में पहुंच जाते हैं तो उसको कहा जाता है योग निद्रा। योग निद्रा से आपके शरीर की थकान जो होती है वो आपकी बिल्कुल दूर हो जाती है। कहा जाता है कि जो आपकी संपूर्ण नींद है वो अगर आप 10 मिनट की योग निद्रा कर लेते हैं तो उसमें पूरी हो जाती है। निहारे अपने पैरों को, दोनों पैरों के उंगलियों को निहारे, पंजों को, एड़ी को, पिंडलियों को, घुटनों को, थाइस को, सभी आपके स्वस्थ हो गए हैं। आपके पेड़ वाला भाग स्वस्थ है, आपके पेट के सारे अंग आपके स्वस्थ हैं, कमर आपकी स्वस्थ है, चेस्ट, हृदय आपका सभी स्वस्थ है। हृदय जो आपके लिए ब्लड पंपिंग का कार्य करता है, आपका ब्लड जो है संपूर्ण शरीर में भेजता है, वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। आएंगे कंधे की ओर, आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी हथेलियां, आपकी उंगलियां सभी स्वस्थ है। बढ़ेंगे मस्तिष्क की ओर, देखें कि आपका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। मिलाएं अपने इंद्रियों से, मन को आत्मा से मिलाने की कोशिश करें। अपनी आत्मा को लेके जाएं दूर पहाड़ों पर, महसूस करें वहां से नदी एक बह रही है जिसकी कल कल की आवाज आपको महसूस हो रही है। उन पहाड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही हैं, बहुत सी हरियाली भरी है। दूर कहीं मंदिर से शंख की और घंटे की आवाज सुनाई दे रही है जो आपके कानों तक पहुंच रही है। आपको विशेष प्रकार की मानसिक शांति महसूस हो रही है। आप अपनी आत्मा से कहें कि ईश्वर को धन्यवाद दें, उन्होंने आपको इतना सुंदर शरीर प्रदान किया हुआ है। धीरे धीरे अपनी आत्मा को लेके आए अपने शरीर पर वापस आएंगे। वापस ईश्वर को प्रणाम करते हुए मिलाएंगे अपनी आत्मा को परमात्मा से और प्रण लेंगे योग करते हुए निरोग रहने का। इसी प्रण के साथ दोनों हाथों को मिलाएंगे, ऊपर की ओर रखेंगे अपने आज्ञा चक्र के पास, करेंगे परस्पर घर्षण और इससे जो आपको यौगिक ऊर्जा प्राप्त हुई है उसको लगाएंगे अपने बंद आंखों पर, अपने मुंह पर और अपने संपूर्ण शरीर पर। लेंगे बाईं ओर से करवट, लेटेंगे थोड़ी देर,
बाएं करवट पर ही अपने बाएं हाथ का तकिया बना ले और उसके बाद बैठेंगे प्राणायाम के लिए। बैठे सभी प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए आप जिस भी आसन पर बैठ पाए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो प्राणायाम जो है वो अपने सोफे पर, कुर्सी पर या बेड पर भी कर सकते हैं। तो अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें सभी। शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भरकर सांस लेना और भरकर सांस छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आपकी जो सांस है वो संपूर्ण शरीर पे सुचारू रूप से जाती है। इसमें आप सांसों को गहराई से लेते हैं, इसलिए इसे डीप ब्रीथिंग भी कहा जाता है। करेंगे हाथों की एक्सरसाइज के साथ। सांस लें, सांस छोड़ें इस प्रकार से। सावधानियां रहेंगी, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, वो ना करें, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। पीरियड्स में महिलाएं ना करें। जिनका किसी का ऑपरेशन हुआ है किसी प्रकार का, वो अपने डॉक्टर की परामर्श अनुसार ही करें। करेंगे आगे पीछे इस प्रकार से। क्रॉस, दाएं बाएं। करेंगे 2.5 सेकंड में सांस लेंगे और 2.5 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। कोशिश करें प्राणायाम के समय अपनी आंखों को बंद रखने की, कोमलता के साथ बंद रखें और सांसों का भरकर प्रयोग करें। भस्त्रिका प्राणायाम की गति मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही अपनी गति का निर्धारण करेंगे। इसमें जो आपकी सांस है वो डायफ्राम तक ही जाती है। जब आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो आपकी सांस जो है 400 से 500 ml जो है आपके शरीर के भीतर जाती है। लेकिन जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वह सांस जो है आपकी 10 से 12 गुना अत्यधिक बढ़ जाती है, अर्थात 4000 से 5000 ml आपकी सांस जो आपके शरीर के भीतर जाती है। आपकी सांस जो है डायफ्राम तक जाती है, इसलिए इसे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी कहा जाता है। गर्मियों में इसे कम समय के लिए और सर्दियों में अधिक समय के लिए किया जाता है, क्योंकि इसको करने से शरीर पर जो है वो गर्माहट भी आती है। करेंगे सभी एक बार और। बढ़ेंगे अगले प्राणायाम की ओर, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम प्राणायामों का राजा भी इसको बोला जाता है। जैसा कि आपके इसको नाम से पता चलता है, कपाल मतलब होता है माथा, भाति मतलब होता है चमक। इससे आपके चेहरे पर जो एक विशेष प्रकार की चमक भी आती है, तो इसलिए इसे कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। सावधानियां हो ही रहेंगी, उच्च रक्तचाप वाले, जिनको फीवर है वो ना करें, अस्थमा वाले ना करें। बाकी सभी अपने शरीर की क्षमता अनुसार अपनी गति का निर्धारण करते हुए करेंगे। इसकी गति भी वही रहती है, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। इससे जो आपके 90% जो असाध्य रोग है, कपालभाति प्राणायाम करने से वो आपके असाध्य रोग भी सही हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने की विधि है कि आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। आपकी सांस जो है वो स्वतः ही आपके भीतर आ जाएगी। इस प्रकार से आप पेट पर रखकर चेक कर सकते हैं।
कपालभाति जो है वो 300 टाइम हो जाती है। करेंगे सभी कपालभाति। प्रभासिनी मैम है। जी ओम ज्योति जी ओम सभी को ओम। प्रभासिनी मैम कोई वीडियो चला दे, ऑडियो। बाकी सभी करते रहेंगे कपालभाति। हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बीमारी जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे निकलने की दौड़ और इस आगे निकलने की होड़ में व्यक्ति होश खो बैठता है, तनावग्रस्त हो जाता है, साथ ही खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाता। खराब जीवन शैली और तनाव युक्त जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, इन सब के कारण से हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सभी बीमारियां जेनेटिक भी होती है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उत्कीर्त प्रणव, इन 8 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं, आपको कभी भी जीवन में हाइपरटेंशन नहीं होगा। और यदि आपको हाइपरटेंशन हो चुका है तो आप इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि एक बार यदि आपको हाइपरटेंशन हो गया तो जिंदगी भर आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे, कपालभाति प्राणायाम भी धीरे धीरे रोज करते हैं, कपालभाति प्राणायाम यदि आप जोर से करते हैं तो आपका बीपी शूट अप कर जाता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे आपको करना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुनने सर आपका माइक ऑन है। कपालभाति प्राणायाम में धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी धीरे धीरे करना, भ्रामरी और उत्कीर्त प्राणायाम ये बहुत जरूरी है हाइपरटेंशन के लिए और स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। तो आपको यदि हाइपरटेंशन है, नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। आपको जिंदगी में हाई बीपी के लिए फिर दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी की 1 महीने में हाइपरटेंशन की दवाइयां छूट जाती है। इसमें लौकी का जूस बहुत ही लाभकारी होता है। बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए। आप उसमें आंवले का रस भी मिला के पी सकते हैं, तुलसी पुदीने का भी थोड़ा रस मिला सकते हैं, तो आप उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, तो उससे थोड़ा टेस्टी हो जाता है। कड़वी लौकी पीने से आपको उल्टी, खूनी दस्त और भी जो है बहुत भयंकर दिक्कतें हो सकती है। लेकिन यदि आप लौकी का जूस पीते हैं तो जो कड़वी नहीं हो, ऐसे लौकी का जूस आपको हाइपरटेंशन से बचाता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को यह घटाता है, मोटापे को कम करता है और पेट को साफ रखता है, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, बहुत लाभकारी। तो हाइपरटेंशन के लिए लौकी का जूस आप सुबह शाम 250 ml पी सकते हैं, एक समय भी पी सकते हैं। जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, लौकी का जूस ठंडा होता है, इसलिए वो सूप बना करके पी सकते हैं। और मुक्तावटी ये जबरदस्त है, इसमें किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता है, ये विशुद्ध रूप से जड़ी बूटियों से बनी हुई एक औषधि है। 2 गोली सुबह शाम मुक्तावटी का सेवन करने से, मुक्तावटी चबा करके खा ले, बीपी क्योर हो जाता है। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर 1-1 मिनट दबा लीजिए, इससे भी आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में पूरी मदद मिलेगी। हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए यह रिंग फिंगर के ऊपर टॉप पर ऐसे दबाना, यह एक्यूप्रेशर की विधि बहुत लाभ करती है। और हमने देखा है ऐसे ये पॉइंट दबाने से तुरंत बीपी कंट्रोल में आ जाता है। हम प्राणायाम करके, मुक्तावटी का सेवन करके, एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके, लौकी का जूस पी करके खाली बीपी को ही कंट्रोल नहीं करते, बीपी के कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। बीपी के कारण से करीब 25% लोगों को हार्ट अटैक होता है, अर्थात हार्ट अटैक से जिन लोगों की मौत हो रही है उसमें 25% मौत हाइपरटेंशन से होती है। बीपी के कारण से आंखों की पुतलियों में
रेटिना में, कॉर्निया में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और बीपी के कारण से फेलियर की भी प्रॉब्लम होती है। बीपी के कारण से हमारी जो नसनाड़ियां हैं वो कमजोर पड़ जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत होती है। तो योगाभ्यास से, प्राकृतिक जीवन शैली को अपना करके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का सेवन करके आप हाइपरटेंशन, बीपी, उच्च रक्तचाप और उसके हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, और बीपी को आप कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। ज्योति जी प्रभा है। जैसे कि आप सभी ने सुना कि हाई बीपी वालों को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वो अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने सामान्य जीवन पर वापस आ सकते हैं। स्वामी जी का ऑडियो जो था आपने ध्यान पूर्वक सुना। करेंगे कपालभाति 1 मिनट और। ध्यान रहे कि प्राणायाम करते समय आपकी कमर, गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। चेस्ट अप, चिन अप। सांस को बाहर निकालते हुए आएंगे वापस, बढ़ेंगे अगले प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे और लगाएंगे 3 बंद। मूल बंद अपने एनएस भाग को ऊपर की ओर खींचते हुए गुदाद्वार से ऊपर की ओर खींचेंगे। उद्यान बंद अपने पेट वाला भाग कोशिश करें कि आपके पीछे रीढ़ की हड्डी से लग जाए। और जलंधर बंद आपका जो चिन्ह है वो आपके कंठकूप से लग जाए। जिनको सर्वाइकल है वो जलंधर बंद को नहीं लगाएंगे। करेंगे सभी। इससे जो भी आपने ऊर्जा प्राप्त की है कपालभाति प्राणायाम से, वो ऊर्जा जो है आपकी ऊर्ध्वगामी होती है। आपके पाइल्स, फिस्टुला, इस टाइप के जो आपके रोग हैं वो आपके रोग भी जो है दूर होते हैं। स्त्री संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो भी आपकी दूर होती है। पीरियड संबंधी लिकोरिया, जिस टाइप की भी आपको परेशानी है वो आपकी दूर होती है। आपके जो यौन संबंधित रोग हैं वो भी आपके दूर होते हैं बाह्य प्राणायाम से। करेंगे सभी 3 टाइम्स। एक बार और। जब आपसे सांस रोकी ना जाए, जो नए साधक हैं, पुराने साधकों को तो सभी को पता है, तो आप सबसे पहले खोलेंगे जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद, जब आपसे सांस को रोका ना जाए। आएंगे, करेंगे अग्निसार क्रिया। स्वामी जी ने आपके 8 प्राणायामों के बीच में एक क्रिया ऐड की है, अग्निसार क्रिया, जो आपकी जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो है वो आपका सक्रिय रहता है। आप इस प्रकार से दोनों हाथों को घुटने पर रखें, सांस लें, सांस को पूरा बाहर निकालें और करें पेट की पंपिंग। आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जिनमें 7 धातुएं, 5 महाभूत और 1 जठर अग्नि। 13वीं अग्नि जो होती है वो जठर अग्नि होती है। तो इससे आपके पाचन तंत्र सही रहता है, आपको भूख भी लगनी शुरू होती है। जिनको भूख नहीं लगती, उनकी भूख वाली समस्या जो है वो दूर हो जाती है। अपच आपका सही हो जाता है।
करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आपके गले के जितने भी विकार हैं उनको दूर करने में बहुत ही उपयोगी है। आप अपने गले का घर्षण करते हुए सांस को खींचेंगे भीतर की ओर इस प्रकार से। उसके बाद लगाएंगे जलंधर बंद। ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल है वो जलंधर बंद ना लगाएं, वो उसी प्रकार से अपने शरीर को रखें। और जब आपसे सांस रोकी ना जाए तो सबसे पहले खोलेंगे जलंधर बंद और दाई नासिका को करेंगे दाएं अंगूठे से बंद और बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। ये आपके थायराइड जो ग्रंथि है, तितली नुमा एक आपके यहाँ पे ग्रंथि होती है गले पर, थायराइड ग्रंथि जिसे कहा जाता है, तो उससे आपका वो स्वस्थ रहती है उज्जाई प्राणायाम से। आपका हकलाना, जो बच्चों का हकलाना तुतलाना जो होता है वो भी दूर होता है। आपके जितने गले संबंधित रोग हैं वो आपके दूर होते हैं। आपके गले संबंधित कोई भी रोग आपको नहीं होता। इस कोरोना काल के लिए भी जो आपका उज्जाई प्राणायाम है बहुत ही उपयोगी है। सिंगर्स जो है इसको अपनी आवाज मधुर बनाने के लिए भी डेली इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो करेंगे सभी 3 बार उज्जाई प्राणायाम। जो एक टाइम में सांस भीतर की ओर नहीं ले पाते वो छोटी छोटी हिचकियों के रूप में भी ले सकते हैं इस प्रकार से। आइए बैठे बैठे पैरों में आपके दर्द हो गया होगा, करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से रखेंगे दंडासन पर, चलाएंगे उंगली, अपने पैरों की उंगलियां चलाएं इस प्रकार से। एक पैर को आगे एक पैर पीछे इस प्रकार से करेंगे। दोनों पैर को आगे पीछे। जिनकी घुटने में ज्यादा दर्द है वो इस प्रकार से पैर को आगे की ओर ना लेके जाए, वो सिर्फ इस प्रकार से पीछे की ओर लेके आए। पैरों को घुमाएंगे गोलाई पर। अपोजिट साइड। दोनों पैरों के बीच में रखेंगे फासला। सांसों का प्रयोग करते हुए सांस लेते हुए अंदर की ओर आपके अंगूठे आपके आसन से टच होंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। छोटी उंगली जो है आपके आसन से टच होगी। करेंगे दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर रखें अपने घुटनों के नीचे। सांस लेते हुए घुटने से दबाने की कोशिश करें अपनी मुट्ठियों को। घुटना दर्द के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। आपके पैर जो है स्वतः ही आपके आसन से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। एक बार और करेंगे। आप इसमें अपने हाथों की जगह किसी पतले टावल का उसका रोल बनाकर या किसी पतले तकिए का भी उपयोग कर सकते हैं। आएंगे, दाहिने पैर को रखेंगे इस प्रकार से बाएं जंघापुर पर, घुमाएंगे इस प्रकार से आपके पंजों के लिए, एड़ी के लिए। अपोजिट साइड। इस प्रकार से करेंगे। आपके घुटने, आपके थाइस के लिए ऊपर नीचे अपने पैर को तेजी से ना करें, धीरे धीरे इस प्रकार से ग्रिप करें अपने घुटने को। दोनों हाथों से देखें पीछे की ओर।
थोड़ा तेजी के साथ करें। अपने पैर को इस प्रकार से ग्रिप करेंगे जैसे आप एक छोटे बच्चे को झुला रहे हैं, उस प्रकार से झुलाएं। पैरों का रखें विशेष ध्यान, क्योंकि यह पैर ही है जो आपके संपूर्ण शरीर का भार अपने ऊपर लेते हैं और यही पैर आपको संपूर्ण संसार को घुमाते हैं। इसलिए अपने पैरों का विशेष ध्यान दें। घुमाएं गोलाई पर इस प्रकार से, अपोजिट साइड। यही सब क्रियाएं करेंगे बाएं पैर से भी। घुमाएं अपने बाएं पैर के पंजे को। अपोजिट साइड करें, ऊपर नीचे। दोनों हाथों से ग्रिप करें, देखें पीछे की ओर। करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी इस प्रकार से। झुलाएंगे अपने पैरों को। सभी साधकों से अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन करके रखें। घुमाए गोलाई पर इस प्रकार से, अपोजिट साइड। अपने पैरों को इस प्रकार से ग्रिप करें, उठाएं ऊपर की ओर सीधा, लगाएं नासिका अपने घुटने से। इसी प्रकार बाईं ओर से, जिससे जितना हो पाए अपने शरीर की क्षमता अनुसार। करेंगे इस प्रकार से, दोनों पैरों को मिलाएंगे। करेंगे बटरफ्लाई। पहले आएंगे भद्रासन पर। दोनों पैरों के पंजों को ग्रिप करें अपने दोनों हाथों से। इस प्रकार से अपने पैरों के घुटनों को कोशिश करें आसन से लगाने की। कमर गर्दन सीधी। इस प्रकार से चलाएं अपने दोनों पैरों को। बटरफ्लाई ये एक ऐसा आसन है जिसे प्रेगनेंसी में महिलाएं कर सकती हैं आफ्टर 3 मंथ्स। पीरियड्स के लिए भी बहुत ही उपयुक्त आसन है। पीरियड्स के संबंधित जितने दर्द आपको होते हैं वो आपके इससे दूर होते हैं। आइए करेंगे अगला सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रकार से चलाएं अपने हाथों की उंगलियां। अंगूठा अंदर बंद करते हुए बनाएंगे मुट्ठी। सांसों का प्रयोग करते रहें। इसी मुट्ठी में घुमाएंगे अपने हाथों को इस प्रकार से। आपके हाथ जो है सीधे रहेंगे, अपोजिट साइड। अपनी हथेलियां करेंगे इस प्रकार से ऊपर नीचे। हाथों को इस प्रकार से करें ऊपर नीचे सांसों के साथ। ऊपर नीचे। दाएं बाएं। इस प्रकार से कंधे पर रखें और चलाएं अपने हाथों को। अपोजिट साइड। इस प्रकार से लेके जाए, हाथों को ऊपर ग्रिप करें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाईं ओर को खींचे। सांस लेते हुए ऊपर बाएं हाथ को खींचे दाहिनी ओर। एक बार और। आएंगे, घुटनों की मसाज करते हुए चलाएंगे अपने कंधों को इस प्रकार से। अपोजिट साइड। करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। सांस लेते हुए गर्दन को लेके जाएंगे पीछे की ओर।
सांस छोड़ते हुए लाएंगे सामने की ओर। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो आगे की ओर ना लेके आए। एक बार और। गर्दन को मोड़ेंगे इस प्रकार से दाहिनी ओर सांस छोड़ते हुए। इसी प्रकार अपोजिट साइड मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए बीच में, अपोजिट साइड। घुमाए इस प्रकार से गर्दन को सांस छोड़ते हुए अपने कंधे के सामने लेके आए। आपका कंधा और आपका चिन जो है पैरेलल। एक बार और, अपोजिट साइड। घुमाएंगे अपनी गर्दन को इस प्रकार से। जिनको सर्वाइकल है वो सिर्फ पीछे की ओर घुमाए। अपोजिट साइड। इस प्रकार से दोनों हाथों को ग्रिप करें। देखें, रखें अपने गर्दन के पीछे। एंटी प्रेशर सर्वाइकल के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यायाम। आप इसे कभी भी 2 से 3 मिनट का समय निकालकर कर सकते हैं तो आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं होगा। दाहिना हाथ दाएं कान से ऊपर रखें इस प्रकार से। दे एंटी प्रेशर, वाइब्रेशन महसूस करें। इसी प्रकार से बाएं हाथ बाएं कान के ऊपर, कान से ऊपर रखना है, कान को ढकना नहीं है, कनपट्टी के पास। आगे से माथे को इस प्रकार से दे एंटी प्रेशर, हाथों से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर। चिन के नीचे रखें इस प्रकार से, दे एंटी प्रेशर। हाथ दाएं बाएं से वापस बढ़ेंगे अगले प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से आप दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से सांस को लेंगे भीतर की ओर। चंद्र स्वर, ठंडा स्वर है जो आपका। फिर आप अपने लास्ट की दोनों उंगलियों से बंद करेंगे बाईं नासिका को और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे सूर्य स्वर से। पुनः आप दाईं नासिका सूर्य स्वर से सांस को लेंगे भीतर की ओर और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से जो आपका एक चक्र है वो पूर्ण होता है और आपके शरीर का बैलेंस बनता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। आपके शरीर में 72,72,10,201 जो नाड़ियां हैं वो आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। आपके शरीर में रक्त का जो संचार होता है वो सुचारू रूप से होता है। आपके शरीर के नस और नाड़ियों संबंधी जितने भी रोग हैं वो आपके दूर होते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, जिनकी याददाश्त सुचारू रूप से नहीं कार्य करती, जिनको नंबर याद नहीं रहते, मैप याद नहीं रहते, वो अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उनकी ये समस्याएं दूर होने लगती है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, ये सब चीजें भी आपकी अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर होती है। सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और मैं वृंदा जी से चाहूंगी कि वो अपने भजन सुनाए। वृंदा मैम है। सभी को जय श्री राम। जय श्री जी, सभी करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और लेंगे भजन का आनंद। आज मंगलवार है तो राम भक्त हनुमान जी को सुमिरन कर लिया जाए।
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम राम ने भी देखो इसे, राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। छम छम हाँ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम सिया भज राम, राम सिया भज राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम के चरण में है, राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम छम ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाता, बहुत सुंदर। धन्यवाद नंदा मैम, सुंदर भजन। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। जब भी भक्ति योग की बात होती है तो हनुमान जी का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। हनुमान जी, मीराबाई जी, ये सब भक्ति योग के लिए जाने जाते हैं। करेंगे, अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। सभी अपना चक्र पूरा करते हुए आएंगे वापस। दोनों अंगूठों से अपने सूक्ष्म कान को बंद करेंगे। नीचे की 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे कोमलता के साथ, और जो एक उंगली अनामिका उंगली इंडेक्स फिंगर उसको लगाएंगे अपने आईब्रो के ऊपर। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए मन के भीतर ही भीतर करेंगे ओम का उच्चारण और महसूस करेंगे भंवरे की गुंजन को। इससे भी आपको मानसिक शांति, अनिद्रा, तनाव और किसी भी प्रकार की एंजाइटी से मुक्ति मिलती है। आइए शुरू करें। करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण 3 बार सभी करेंगे। ओम का उच्चारण।
पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में बताया है तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर के रूपों को व्याख्यान किया गया तो उसमें बताया तस्य वाचक प्रणव। तस्य मतलब ईश्वर, ईश्वर का जो दूसरा रूप है वो ओम है। लगाएंगे ध्यान ईश्वर के ओम के स्वरूप पर, ध्यान अपना लगाएं आज्ञा चक्र पर और देखें ओम को। आपको सभी जगह जो नाद सुनाई देता है वो ओम का नाद होता है। नादानुसंधान में आपके जो दो प्रकार के नाद बताए गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद ओम का नाद, गुंजन। आप महसूस करेंगे कि आपके आने और जाने वाली सांसों से भी जो है ओम की ध्वनि निकल रही है। सोहम सोहम इस प्रकार से आपको सुनाई देती है ओम की ध्वनि। आपके शरीर के बहुत सारे अंग भी जो है वो ओम के जैसे आपको प्रतीत होते हैं। आप कान अपने महसूस करें, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है वो आपका ओम ही गूंज रहा है। इसलिए ओम का जप जो है अवश्य करें, उसका ध्यान अवश्य करें। ओम को ईश्वर के बराबर की संज्ञा दी गई है। महसूस करें कि आपको संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है वो ओम दिखाई दे रहा है और इसी ओम के साथ अपने शरीर को शिथिल करते हुए लगाए ध्यान। आप महसूस करेंगे कि एक जो चमक है विशेष प्रकार की वो आपको महसूस हो रही है, ईश्वरीय चमक। ईश्वर को धन्यवाद दें। योग करते हुए निरोग रहने का प्रण करें और प्रण करें कि मैं अपने सामाजिक दायित्वों के साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वाह करूंगा। इसी प्रण के साथ दोनों हाथों को उठाएं, रखें अपने आज्ञा चक्र के सामने, परस्पर करें घर्षण और इससे जो आपको यौगिक ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को लगाएं अपनी बंद आंखों पर। अपनी आंखों को खोलें भीतर ही भीतर और अपनी कूर्म उपवायु को एक्टिवेट करें। कूर्म उपवायु जो है आपके सीधे मस्तिष्क तक जाती है। एक बार और घर्षण करें, इसको लगाएं अपने संपूर्ण शरीर पर। आएंगे वापस, करेंगे सिंह गर्जना। दोनों पैरों को इस प्रकार से आगे की ओर से खोल लें, दोनों हाथ आपके शरीर की ओर। आपका ध्यान जो है वो रहेगा आज्ञा चक्र पर और करेंगे सिंह की जैसी गर्जना। आइए शुरू करें। सभी अपने आप को शेर और शेरनिया समझते हुए करेंगे सिंह गर्जना। अपने मुंह से अंदर की ओर और करेंगे गले की मालिश नीचे से ऊपर की ओर। करेंगे हास्य आसन। सभी अपने माइक ऑन कर लें। करेंगे हास्य आसन। 1 2 3
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, निरोग रहिए। आप शुरू करेंगे तालीवादन। सभी अपने माइक ऑफ कर ले प्लीज। जोर से करेंगे तालीवादन। जिनके माइक ऑन है वो प्लीज अपने माइक ऑफ कर ले। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें एक्टिव। दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाता है बाएं हाथ पर। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर मारेंगे दाहिने हाथ पर। हथेली के पीछे, दूसरी ओर। अपनी हथेली में इस प्रकार से अपोजिट साइड, अंगुलियों के टिप्स पर, अंगुलियों के बीच में, अंगूठे के बीच में, साइड में अपने दोनों हाथों के। एक बार और करेंगे। इस प्रकार से करें आगे पीछे। एक बार जोर से करेंगे तालीवादन। आइए सभी बैठेंगे ध्यान ज्ञान मुद्रा पर। शांति पाठ करते हुए करेंगे कक्षा का समापन। शांति पाठ से पहले एक बार करेंगे ओम का उच्चारण और अपने मन को करेंगे शांत। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं, घर्षण करें। इससे जो ऊष्मा प्राप्त हुई है उसको अपनी बंद आंखों पर लगाएं, अपने गाल पर, अपनी नोट पर, अपने लिप पर, अपने कानों पर, गर्दन पर और गले पर। एक बार और घर्षण करें। इसकी जो ऊष्मा है वो अपने सिर पर लगाएं, अपने कंधे पर, पीठ पर, चेस्ट पर, कमर पर, पेट पर, थाइस पर, घुटनों पर और अपने संपूर्ण शरीर पर। ओम सभी को धन्यवाद। सभी का आज का सत्र यहीं पर समाप्त। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया कराया ज्योति आपने, बहुत बढ़िया। वृंदा जी क्या आप तो एक्सपर्ट हैं गाना गाने में, भजन क्या गाते हैं। गॉड ब्लेस यू।